डेवलपर्स, वेलकम बैक टू द चैनल लर्न विद साक्षी। आज हमारा टॉपिक है कॉम्बिनेटर्स इन सीएसएस एंड ये हम कंप्लीट कर अपने सीएसएस कंप्लीट कोर्स फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। एंड अगर आपने प्लेलिस्ट चेक नहीं की है तो आप जाके चेक कर लीजिए, आपको बहुत इंटरेस्टिंग एंड काफी सारे नए टॉपिक्स मिलेंगे जो आपने शायद अभी तक कवर नहीं किए होंगे। बिना देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं अपने कॉम्बिनेटर्स इन सीएसएस। कॉम्बिनेटर्स डिफाइन द रिलेशनशिप बिटवीन टू सेलेक्टर्स। सेलेक्टर्स हम पहले देख चुके हैं, अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप वो वीडियो भी चेकआउट कर सकते हैं। दो सेलेक्टर के बीच में जो कॉम्बिनेशन होता है, जो रिलेशनशिप होता है, उसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेटर्स। कॉम्बिनेटर्स हेल्प यू टारगेट एलिमेंट्स बेस्ड ऑन देयर पोजीशन एंड हायरार्की विद इन द एचटीएमएल डॉक्यूमेंट। हायरार्की आपको सभी को पता होगी, जैसे एक एग्जांपल मैं दे देती हूँ। सबसे पहले क्या होता है हमारा एचटीएमएल टैग। एचटीएमएल टैग के अंदर क्या होती है, हमारे टाइटल टैग होता है, बॉडी टैग होता है। जो हमारा बॉडी टैग है वो एचटीएमएल टैग का क्या है, एक चाइल्ड तो है, मतलब हमारा जो मेन पेरेंट वो एचटीएमएल है, देन हमारी बॉडी आती है, बॉडी के अंदर हमारे जो उसके भी चाइल्ड होते हैं वो होते हैं हेडिंग, पैराग्राफ। तो इस तरह से हमारा हायरार्की, इसको बोलते हैं हायरार्की। कॉम्बिनेटर हेल्प करता है टारगेट करने के लिए किसी भी एलिमेंट को बेस्ड ऑन देयर पोजीशन हायरार्की। ओके, अब वो किस तरह से करता है वो हम बाय प्रैक्टिकल समझेंगे। अभी फिलहाल के लिए डेफिनेशन के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि रिलेशनशिप बिटवीन टू सेलेक्टर्स को हम कॉम्बिनेटर्स बोलते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सीएसएस कॉम्बिनेटर्स। 4 तरह के हम यूज करेंगे एंड इनमें से एक हम पहले से यूज कर रहे हैं, वो है हमारा डिसेंडेंट कॉम्बिनेटर। स्पेस, जब हम स्पेस देकर यूज करते हैं वो किस तरह से एक बार दिखाऊंगी, बट एक बार इसके नेम मैं आपको बता देती हूँ। The first is descendant combinator, child combinator, adjacent sibling combinator, general sibling combinator। एंड हम इसको इसके नेम से यूज नहीं करते हैं, नेम हमें सिर्फ पता होनी चाहिए कि इसको क्या बोलते हैं। डिसेंडेंट कॉम्बिनेटर, इसको हम बोलते हैं, ये जो स्पेस होता है इसको बोलते हैं हम डिसेंडेंट कॉम्बिनेटर। जहां पर भी हम कॉम्बिनेटर का यूज करते हैं बाय स्पेस, वो हमारा ये होता है। जब हम ग्रेटर देन के साइन से कभी भी अपना कॉम्बिनेटर डिफाइन करते हैं वो होता है हमारा चाइल्ड कॉम्बिनेटर। जब हम प्लस के साइन से कोई भी कॉम्बिनेटर डिफाइन करते हैं वो हमारा होता है एडजेसेंट सिबलिंग। इसकी डेफिनेशन सभी की देखेंगे हम। एंड ये जो साइन आपको दिख रहा है ये आपको मिल जाएगा अपने कीबोर्ड में, एंड ये मिलेगा आपको जनरल सिबलिंग कॉम्बिनेटर। ये सारे हमारे कॉम्बिनेटर हम यूज करेंगे। एंड चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपने डिसेंडेंट कॉम्बिनेटर। सबसे बेसिक कॉम्बिनेटर है ये। द डिसेंडेंट कॉम्बिनेटर ऑफन रिप्रेजेंटेड बाय ए सिंगल स्पेस। जहां पर भी स्पेस होता है, ये बेसिकली मैंने 2 कोट्स में एक स्पेस डिफाइन किया है। ये देखिए यहाँ पर स्पेस है, इसको मैं इस तरह से डिफाइन कर रही हूँ। एंड सेलेक्ट्स एलिमेंट दैट आर डिसेंडेंट्स ऑफ स्पेसिफाइड एलिमेंट। फॉर एग्जांपल, सपोज ये मेरा एक कोड है एचटीएमएल का, मैंने एक डिव ली है एंड 2 पैराग्राफ्स लिए हैं, ठीक है। तो अब मेरा इसमें हम डिसेंडेंट क्या हुआ, जब मैं अपना सीएसएस यूज करूंगी तो हम क्या यूज कर सकते हैं कि डिव के अंदर जो पैराग्राफ है, तो डिव के अंदर क्या पैराग्राफ है, 2 पैराग्राफ है। इस तरह से जब हम डिफाइन करते हैं एंड इन दोनों जो एलिमेंट्स है इनके बीच में क्या है, यहाँ देखिए ये स्पेस है ना, इसको बोलते हैं हम डिसेंडेंट कॉम्बिनेटर। तो इसको इस तरह से हम यूज करते हैं। एक बार बाय प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। तो मैं चलती हूँ अपनी वीएस कोड में एंड करती हूँ कोडिंग। फॉर दैट यहाँ पर देखिए मैंने क्या लिया है, एक डिव ली है, एक पैराग्राफ लिया है। डिव के बाद ध्यान दीजिए मैंने डिव के अंदर नहीं दिया है। सेकंड डिव जो मैंने ली है उसके अंदर मैंने एक और डिव एंड एक पैराग्राफ डिफाइन किया है, एंड लास्ट में मैंने 2 पैराग्राफ डिफाइन कर रखे हैं, ठीक है। तो ये हमारा पहला एग्जाम्पल हुआ। एंड इसकी सीएसएस एक बार आपको दिखा देती हूँ। थोड़ा सा हम इसको जूम कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा ना समझने में आसानी रहे एंड अच्छा क्लियर दिखे। सिर्फ इतना सा हमारा कोड है। एंड सीएसएस वाले पार्ट में मैंने सिर्फ 3 लाइन्स लिखी हुई है, मार्जिन, पैडिंग ये 0 दे रखी है, एंड बॉक्स साइजिंग मैंने दे रखी है बॉर्डर बॉक्स। तो चलिए इसकी करते हैं कोडिंग। फॉर दैट सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें, सपोज मैं चाहती हूँ मेरा जो पैराग्राफ है, जितने भी डिव के अंदर मेरे पैराग्राफ है उनमें मेरा थोड़ा सा कलरिंग आ जाए। एक बार इसको मैं कोड को रन भी कर लेती हूँ। दिस इज आवर आउटपुट। ओके, चलते हैं अपने कोड में एंड यहाँ से देखते हैं अपना सबसे पहले हमें किस तरह यूज करना है। सपोज मुझे डिव के अंदर जो भी मेरा पैराग्राफ है उसमें मुझे चाहिए, मैं कलर चेंज करना चाहती हूँ, उसका कलर कर देती हूँ मैं पिंक। एंड मैं चाहती हूँ उसका फोंट साइज भी चेंज हो जाए, तो फोंट साइज दे देते हैं 30 px, सिर्फ इतना चेंज कर देते हैं। तो इसको एक बार सेव कर लेती हूँ एंड दिखाती हूँ एक बार आपको आउटपुट। ये देखिए मेरा जो सीएसएस है ये हुआ है मेरा कलर। अब देखते हैं हम हमारा ये क्यों हुआ है एक बार अपने कोड में। एंड दिस इज आवर एचटीएमएल पार्ट। एक बार मैं इसको साइड में ओपन कर लेती हूँ। ये देखिए मेरा जो डिव के अंदर पैराग्राफ है, सिर्फ मेरे डिव के अंदर यही पैराग्राफ है, बाकी मेरा कहीं भी डिव के अंदर पैराग्राफ नहीं है। बिकॉज जो मेरा फर्स्ट वाला पैराग्राफ है वो डिव के अंदर नहीं लिया है, मैंने डिव के बाद लिया है। ओनली एक यही पैराग्राफ था मेरा जो डिव के अंदर आ रहा था। इस वजह से हम इसको
कलरिंग कर पा रहे हैं डिसेंडिंग कॉम्बिनेटर के थ्रू। नेक्स्ट हम देखेंगे, अपना पीपीटी में चलते हैं एंड देखते हैं अपना नेक्स्ट। सो चाइल्ड कॉम्बिनेटर, द चाइल्ड कॉम्बिनेटर रिप्रेजेंट ग्रेटर देन के साइन से ही मैं आपको बता ही चुकी हूँ। सेलेक्ट्स ऑल एलिमेंट्स दैट आर इमीडिएट चिल्ड्रन ऑफ ए स्पेसिफिक एलिमेंट। कॉम्बिनेटर वो होते हैं जो हमारे डायरेक्ट चिल्ड्रन होते हैं। डायरेक्ट चिल्ड्रन क्या होता है, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊंगी, चिल्ड्रन के भी चिल्ड्रन होते हैं। मतलब एचटीएमएल का चिल्ड्रन क्या हुआ, हमारा एचटीएमएल टैग का बॉडी, बॉडी का चिल्ड्रन क्या हुआ, हेडिंग 1 पैराग्राफ। तो बॉडी जो है हमारे एचटीएमएल की डायरेक्ट चिल्ड्रन है, बट हमारा हेडिंग 1 पैराग्राफ ये डायरेक्ट चिल्ड्रन नहीं है एचटीएमएल के। बाय प्रैक्टिकल एक बार इसको करेंगे एंड समझेंगे कि इसका मतलब क्या है एंड हम यहाँ पर क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये जो मैंने कोड दिया है, अगर मैं इसमें ये साइन लगा दूं, ग्रेटर देन का साइन, मतलब डायरेक्ट चिल्ड्रन, जो हमारे डायरेक्ट चिल्ड्रन है वो हमारे कलर हो जाए। सो एक बार इसको रन करेंगे एंड एक बार दिखाती हूँ आपको इसका आउटपुट। सो अभी भी मेरे पास CSS है बिकॉज मेरा ये डायरेक्ट चिल्ड्रन है। इसके एग्जाम्पल के लिए हम क्या समझ सकते हैं, सपोज मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, ये जो डिव है, सेकंड वाले डिव के अंदर एक और डिव है एंड यहाँ पर मैं क्या कर दूंगी, यहाँ पर एक हेडिंग 1 ले लूंगी, साक्षी। ठीक है, अभी क्या है कि मेरे डायरेक्ट चिल्ड्रन क्या हुए, हेडिंग 1 भी मेरा एक डायरेक्ट चिल्ड्रन है। क्यों? क्योंकि वो डिव के बाद जो पैराग्राफ मैंने यूज किया है वो पैराग्राफ पे आ रहा है। बट अगर मैं डिव के बाद H1 यूज करूंगी तो मेरा H1 पे जाएगा क्योंकि ये मेरा डायरेक्ट चिल्ड्रन है। सो अगर मैं यहाँ पर जो मेरा P है उसको कर दूं H1, तो जो भी मेरे डिव के डायरेक्ट चिल्ड्रन है, हेडिंग 1 है, वो मेरा हो जाए P। तो इसको देखते हैं आउटपुट में एंड देखिए इस बार मेरा हेडिंग 1 हो गया है P। इसको और ज्यादा अच्छे से समझने के लिए मैंने एक और एग्जाम्पल ले रखा है, एक बार आपको वो भी दिखा देती हूँ मैं। ये है मेरा सेकेंड एग्जाम्पल। सो बेसिकली यहाँ पर मैंने क्या लिया है, एक डिव ली है, डिव के अंदर मेरा हेडिंग 2 है। ठीक है, हेडिंग 2 के बाद मैंने एक अनऑर्डर्ड लिस्ट ली है एंड उसके अंदर हमने ले रखे हैं काफी सारे लिस्ट। सो अब हमें समझना है कि डायरेक्ट चिल्ड्रन क्या हो गए। अब आप एक बार यहाँ पर देख लीजिए, जो हमारा लिस्ट है क्या वो डायरेक्ट चिल्ड्रन है यूएल का? यस, हमारा लिस्ट जो है यूएल का डायरेक्ट चिल्ड्रन है। बट क्या हमारा लिस्ट H2 का हमारा डायरेक्ट चिल्ड्रन है या डिव का डायरेक्ट चिल्ड्रन है? नहीं। तो इसको कैसे देखेंगे, सपोज अगर मैं डिव के बाद li पे लगाऊं, सो यहाँ पर नोटिस कीजिए क्या हमारा li जो है वो डिव का डायरेक्ट चिल्ड्रन है? बिल्कुल भी नहीं, हमारा li डिव का डायरेक्ट चिल्ड्रन है ही नहीं। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसको एक बार सेव करके दिखाती हूँ मैं आपको आउटपुट। सो मेरा क्या हुआ है, li फ्रूट्स जो है आप देख रहे हैं, ये मेरा अपना हेडिंग है एंड मैंने 3 यहाँ पर लिस्ट दी है, बट मेरे कुछ भी कलरिंग नहीं हुई है क्योंकि मेरा ये डायरेक्ट चिल्ड्रन नहीं था। सो हमारा li डायरेक्ट चिल्ड्रन किसका है? यूएल का है, मतलब इसका जो डायरेक्ट पेरेंट है, पेरेंट क्या है? यूएल। अगर मैं यहाँ पर यूएल दे दूं तो मेरे हो जाएगी कलरिंग क्योंकि ये मेरा डायरेक्ट चिल्ड्रन है। सो इस तरह से हम अपने इस कोड को कर सकते हैं, अपने चाइल्ड कॉम्बिनेटर को यूज कर सकते हैं। The next is adjacent sibling combinator, ये डिफाइन करते हैं प्लस साइन से। एक बार इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, मैं इसको प्रैक्टिकल करके देखेंगे बाद में। The adjacent sibling combinator represented by a plus sign selects an element that is immediate preceded by a specific element। अब ये क्या है, डेफिनेशन क्या बोल रहे हैं, ये आपको बाय प्रैक्टिकल समझ में आएगा। तो डायरेक्टली हम इसको एक प्रैक्टिकल के थ्रू करके देखेंगे एंड इसको प्लस साइन के थ्रू डिफाइन करते हैं। सो चलते हैं अपने VS कोड में एंड करते हैं अब अपने नेक्स्ट कोडिंग। फॉर दैट मैं एक बार इसको कर लेती हूँ कमेंट एंड अपने चलेंगे हम फर्स्ट एग्जाम्पल पे जो हमने यहाँ पर ले रखा। सो बेसिकली एक बार इसको आपको कोड को दिखा देती हूँ एंड एक बार समझा भी देती हूँ कि इस बार हम एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर में क्या करने वाले हैं। सो मेरा जो डिव है एंड उसके साथ मेरा जो एडजेसेंट सिबलिंग है, सो DIVP, एक बार इसको लगा लेते हैं अपने कोड को एंड देन करते हैं अपना रन। तो मेरा जो डिव है एंड डिव के बाद प्लस लगाएंगे एंड देन पैराग्राफ। एक बार इसका आउटपुट देख लीजिए, देन मैं आपको समझा देती हूँ ये किस तरह से शो हुआ है हमारा एंड आउटपुट कैसे आया है। सो ये देखिए मेरे 3 लाइंस जो है उनमें कलरिंग हुई है। ये देख लीजिए आप, एक तो लर्न विद साक्षी में, एक CSS एंड एक हे में। अब इसको समझते हैं ये क्यों हुई है एंड ये किस तरह से हम इसको यूज कर रहे हैं। तो फर्स्ट ये मेरी यहाँ पर, सो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ 1। सो ये मेरी फर्स्ट लाइन, ये मेरे पे एंड थर्ड हुआ है मेरा हे पे। सो मैंने यहाँ पे नंबरिंग लिख दी है, मेरी यहाँ कलरिंग हुई है, मेरी यहाँ पर कलरिंग हुई है एंड मेरी यहाँ पर कलरिंग हुई है। तो क्या आप यहाँ पर नोटिस कर पा रहे हैं कि जो हमारा पैराग्राफ है वो डायरेक्टली हमारे डिव के बाद आ रहा है। एक बार आपको पीपीटी में भी दिखा दी थी, उसकी डेफिनेशन क्या है, सेलेक्ट्स एन एलिमेंट दैट इज इमीडिएटली, जो इमीडिएटली आ रहा है। तो इमीडिएटली यहाँ पर कौन कौन से आ रहे हैं आप देख लीजिए। ये पैराग्राफ मेरा इस डिव के इमीडिएटली बाद आ रहा है,
ये वाला पैराग्राफ है मेरा इस वाले डिव के इमीडिएटली बाद आ रहा है, ये डिव के अंदर ही तो है। एंड ये वाला जो पैराग्राफ है मेरा ये इस वाले डिव के बाद आ रहा है। तो इस वजह से मेरे 3 कलरिंग हुई है हे, द फर्स्ट, सेकंड मेरी CSS है एंड द थर्ड है लर्न विद साक्षी। सो इस तरह से हम अपने यूज कर सकते हैं एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर को। यस ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है बट आपको पता होना चाहिए क्योंकि 4 ही कॉम्बिनेटर है एंड ये इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। हालांकि हम इसको इतना यूज नहीं करते हैं, स्पेस वाले को ज्यादा यूज करते हैं क्योंकि हमारे पास और भी काफी सारी चीजें हैं, हम आईडी दे सकते हैं, क्लास दे सकते हैं, जिसके थ्रू हम इनको अपने CSS को डिफाइन कर सकते हैं। बट काफी बार क्या होता है कि हमें सपोज एक पैराग्राफ को देना है, हेडिंग को देना है, तो हम बार बार उसकी कलरिंग क्यों लगाएं, हम क्या कर लेते हैं ये अपने कॉम्बिनेटर्स में यूज कर लेते हैं। एंड फॉर इंटरव्यू आपको हर चीज आनी चाहिए, आपको कहीं पे भी अपना लूज पॉइंट देना ही नहीं है, तो आपको छोटी छोटी चीजें भी पता होनी चाहिए। इसलिए मैं हर एक टॉपिक अच्छे से समझा रही हूँ एंड इन डीपली मैं अच्छे से समझाना चाहती हूँ आपको, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। एंड अगर उसके बाद भी आपको कोई प्रॉब्लम आ रही तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ताकि मैं आपको उसको और अच्छे से डिफाइन कर सकूं, अच्छे से समझा सकूं। सो लास्ट टॉपिक है हमारा जनरल सिबलिंग सेलेक्टर एंड इसका ये साइन है जो आपको मिल जाएगा अपने कीबोर्ड में। 1 जो होता है हमारा नंबर, उसके साइड में ESC एक बटन होता है फोन लॉक का, वहां पर मिल जाएगा फिल लॉक का। So the general sibling combinator represent by the tilde symbol, इसको बोलते हैं हम tilde symbol, selects all element that are sibling of a specified element, जो specified element के जितने भी siblings होते हैं, जितने भी siblings हैं उनके एलिमेंट को सेलेक्ट कर लेगा। It's similar to adjacent sibling, adjacent sibling के तरह ही है, बट चेंजेस क्या है कि वो इमीडिएटली नहीं होना चाहिए। मतलब पहले क्या हो रहा था, हमारा इमीडिएटली वाले जो थे, जैसे एक बार दिखा देती हूँ, ये हमारा इमीडिएटली वाला था, ये हमारा इमीडिएटली वाला था, ये हमारा इमीडिएटली वाला था, ये कलर हो रहे थे, बट ये हमारा कलर नहीं हुआ था हेलो, क्योंकि हमारे सिर्फ एडजेसेंट वाले में क्या होता है, सिर्फ इमीडिएटली होते हैं। बट अगर हमारे जनरल सिबलिंग है तो जितने भी सिबलिंग होंगे उसमें होगा। उसके लिए मुझे सिर्फ एक अपना साइन चेंज करना है एंड साइन, एक मिनट ये क्या हो गया, एंड यहाँ पर मैं कर देती हूँ साइन चेंज, सेव करते हैं एंड देखते हैं अपना आउटपुट। तो इस बार क्या है, मेरा हेलो भी कलर हो गया है क्योंकि इसमें मेरा एडजेसेंट सिबलिंग नहीं, जितने भी सिबलिंग्स आएंगे तुरंत बाद जितने भी सिबलिंग आ रहे हैं वो सारे ही काउंट होंगे। तो अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं एंड फॉर नोट्स आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। एंड वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।